हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थियोडोलाइट सर्वेइंग के बारे में। लास्ट क्लास तक में हम लोग फर्स्ट यूनिट अपना प्लेन टेबल सर्वेइंग कंप्लीट कर चुके थे। आज वाले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे थियोडोलाइट सर्वेइंग। ये आपको बहुत ही बड़ा यूनिट है, तो इसके आपको वीडियो जो है ये पार्ट्स में आएंगे। 3 या 4 पार्ट्स में हम लोग कोशिश करेंगे थियोडोलाइट सर्वेइंग को कंप्लीट करने का। तो आज वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, मतलब ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है, उसके कितने क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरह से वो वर्क करता है, ये चीज़ें हम लोग आज की क्लास में सिर्फ समझेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास से हम लोग इसके और जो नोमेनक्लेचर्स होते हैं, डिफरेंट टर्म्स होते हैं थियोडोलाइट में, वो डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आगे उसी तरह प्रोसीड करेंगे कि किस तरह से थियोडोलाइट का आगे का स्टेप्स होता है, कैसे उसका मेथड्स होता है उससे मेजरमेंट लेने का। तो अब आज का जो क्लास है इंस्ट्रूमेंट्स आपको समझाना, ये अपने आप में एक डिफिकल्ट क्लास है, क्योंकि आपको बिना थियोडोलाइट के हेल्प से आपको सिर्फ बोर्ड पे डायग्राम से ही आपको थियोडोलाइट समझना होगा। अब जिन स्टूडेंट्स के कॉलेज में आपको सर्वेइंग का लैब है, तो उनको जब ये क्लास करने के बाद जब वो प्रैक्टिकल करेंगे तो उनको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस कॉलेजेस में आपको ये सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये समझने में ट्रबल होगा, क्योंकि ये बेसिकली एक तरह का प्रैक्टिकल आपको ये यूनिट है आपका थियोडोलाइट सर्वेइंग। तो इसको थ्योरेटिकली आपको बोर्ड पे समझाना कोशिश कर सकेंगे कि जितना ज़्यादा इस टारगेट को अचीव कर सके। बट जिनको जो थियोडोलाइट नहीं देखे हैं, वो लोग यूट्यूब पे जाकर के थियोडोलाइट का प्रैक्टिकल वगैरह अगर देखेंगे इस क्लास के बाद, तो उनको हो सकता है कि थोड़ा सा जो ये कॉन्सेप्ट्स होंगे ये क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा कि जिन कॉलेजेस में लैब है वो थियोडोलाइट सर्वेइंग के लैब को अच्छे से करें, और जिनके कॉलेजेस में लैब के सिस्टम्स वगैरह नहीं है या इंस्ट्रूमेंट थियोडोलाइट सर्वेइंग नहीं है उनके यहाँ ट्रांजिट थियोडोलाइट, तो वो लोग यूट्यूब पे प्रैक्टिकल का वीडियोस देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस करेंगे वो आपको प्रैक्टिकली वहाँ जब वर्क करता हुआ जब आप वीडियो देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आज का जो हमारा क्लास है वो है हमारा ट्रांजिट थियोडोलाइट के पार्ट्स। तो सबसे पहले थियोडोलाइट सर्वेइंग क्या होता है हम लोग ये समझते हैं। हम लोग कंपास सर्वेइंग करते थे। कंपास सर्वेइंग में हम लोग क्या करते थे, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल जो है वो मेजर करते थे प्रिज्मेटिक कंपास की हेल्प से या सर्वेयर कंपास की हेल्प से। तो उसमें क्या होता था कि आपके आप जो कंपास यूज करते थे उसमें आपको एक स्केल बना रहता था, एक प्लेट होता था जिसमें आपको स्केल मार्क किए रहते थे 0 डिग्री टू 360 डिग्री। तो उसमें जो आपको प्रिसीजन था वो आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड्स तक का था। 1 डिग्री को हम लोग 60 सेकेंड्स में डिवाइड करते हैं। तो जब आप किसी भी 2 डिग्री के बीच का अगर आप हाफ का भी आप देखेंगे इसका एंगल, तो वो 30 सेकेंड्स होगा, जिसको हम लोग जैसे अगर हम लोग 26 डिग्री 30 सेकेंड्स कहीं का एंगल है, मतलब 26.5 डिग्री जिसको आप कहते हैं, वो हुआ 26 डिग्री 30 सेकेंड्स। तो जब आप प्रिज्मेटिक कंपास यूज करते हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम प्रिसीजन जो है वो आपको 30 सेकेंड्स तक का मिलता है। अब इसी कंपास सर्वेइंग का एडवांस मेथड है आपका थियोडोलाइट सर्वेइंग। थियोडोलाइट सर्वेइंग में क्या होता है कि आप किसी भी पॉइंट का जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है, 2 पॉइंट के बीच का जो एंगल है, उसको आप 10 सेकेंड्स के प्रिसीजन तक आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो जैसे अगर किसी 2 पॉइंट के बीच का एंगल 26 डिग्री 10 सेकेंड्स है, तो आप उसको 26 डिग्री 10 सेकेंड्स एक्यूरेट अगर मेजर करना चाहेंगे तो वो थियोडोलाइट की हेल्प से होगा, ना कि आपको कंपास की हेल्प से होगा। क्योंकि कंपास से आपको नियरेस्ट क्या मिलेगा, या तो 26 डिग्री मिलेगा या 26 डिग्री 30 सेकेंड्स मिलेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा उसका प्रिसीजन नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप जो इसमें आपको मेन स्केल होता है जो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक का होता है, और एक वर्नियर स्केल होता है। वो वर्नियर स्केल आपको 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स के इंटरवल में डिवाइडेड होता है। तो उससे आप 26 डिग्री 10 सेकेंड, मतलब किसी भी एक एंगल 2 पॉइंट के बीच का जो एंगल होगा उसको आप 10 सेकेंड्स के इंटरवल्स तक में आप मेजर कर सकते हैं। अब इसके साथ ही आपको थियोडोलाइट ट्रांजिट थियोडोलाइट जो हम लोग यूज करेंगे उसका इस हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ साथ और भी बहुत सारा बेनिफिट है। जैसे कंपास सर्वेइंग में आपका जो टोटल पर्पस था उस प्रिज्मेटिक कंपास का, वो था 2 पॉइंट्स के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करना। लेकिन थियोडोलाइट सर्वेइंग में जो आप ट्रांजिट थियोडोलाइट यूज करते हैं, तो इससे आप किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर सकते हैं, किसी भी 2 वर्टिकल पॉइंट्स के बीच का वर्टिकल एंगल भी आप इसमें मेजर कर सकते हैं। फिर आपको आप कंपास सर्वेइंग हो गया, इसके बाद आप इसमें लेवलिंग भी इसकी हेल्प से कर सकते हैं। इसके बाद आप इसकी हेल्प से प्लेन टेबल सर्वेइंग भी कुछ एक्सटेंड तक कर सकते हैं। फिर आप डिफ्लेक्शन एंगल निकाल सकते हैं, आप मैग्नेटिक बियरिंग्स निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप थियोडोलाइट की मदद से ही कर सकते हैं। तो मतलब आपको ये 2-3 टाइप के सर्वेस को आप सिर्फ अपने थियोडोलाइट के हेल्प से कर सकते हैं। आप कंपास सर्विंग कर सकते हैं, ट्रैवर्स सर्विंग कर सकते हैं, प्लेन टेबल मेथड कुछ लेवल तक कर सकते हैं, और आपका लेवलिंग भी आप इसके थियोडोलाइट की हेल्प से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके डिफ्लेक्शन एंगल्स मेजर करना, किसी भी लाइन को एक्सटेंड करना, जैसे कोई एग्जिस्टिंग लाइन है, रेलवे ट्रैक है फॉर एग्जांपल, आपको उसको और आगे
आगे तक अगर एक्सटेंड करना है तो वो आप थियोडोलाइट की मदद से ही कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में कि हम लोग इस थियोडोलाइट की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। अभी वाले क्लास में हम लोग अपना फोकस जो रखेंगे वो रखेंगे कि थियोडोलाइट क्या होता है और इसके पार्ट जो है ये किस तरह से हम लोग सारे पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब थियोडोलाइट सर्वेइंग में जो हम लोग थियोडोलाइट यूज करते हैं वो दो टाइप से होता है। पहला आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट, दूसरा आपका नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। अब ये ट्रांजिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है कि आप अगर आपने अगर ऐसे आपके स्क्रीन पे एक थियोडोलाइट का इमेज आ रहा होगा, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाला पोर्शन जो है ये क्लियरली नजर आएगा कि ये आपका एक टेलीस्कोप है और ये टेलीस्कोप आपको एक इस एक्सिस पे आपको रोटेट कर सकता है ये 360 डिग्री तक। तो जब ये आपका रोटेट कर सकता है टेलीस्कोप, ये जब आपका आई पीस नीचे है और ये आपका ऑब्जेक्ट पीस ऊपर है, आप इसको जब टोटल रोटेट कर सकते हैं अगर फ्रीली, आपको रिस्ट्रिक्शन कहीं पे नहीं होगा इसके मूवमेंट पे, तो वो कहलाएगा आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट। लेकिन आपको वैसे पहले जब इस ट्रांजिट थियोडोलाइट के आने से पहले जो हम लोग थियोडोलाइट यूज करते थे वो आपका कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट नहीं कर पाता था। वो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रोटेट कर पाता था और इतने में ही वो आपको रोटेट होता था। तो फिर इसमें क्या होता था कि हम लोगों का जो प्रोसेस होता है मेजरमेंट लेने का वो काफ़ी लंबा होता था, क्योंकि हम लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये आपको 0 to 180 डिग्री तक ही आपको रोटेट कर सकता है। तो इसमें क्या है कि आपको वो 360 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। तो इसमें आप किसी भी एक जगह अगर आप अपना स्टेशन सेटअप करेंगे तो उससे आप अपने सारे रीडिंग्स ले सकते हैं, लेकिन उस केसेस में वैसा नहीं होता था। तो पहले आया था नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, उसके बाद फिर आया आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो दोनों में इसका डिफरेंस अगर पूछा जाए तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों के वर्किंग में कि आपका ये जो टेलीस्कोप है ये जब 360 डिग्री घूम सकता है अपने एक्सिस पे तो वो आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट कहलाता है। हम लोग पढ़ेंगे इसी ट्रांजिट थियोडोलाइट के बारे में और इसके हेल्प से जो हम लोग आगे सारे सर्वेइंग करेंगे, यही आपके सिलेबस में है। अब इस ट्रांजिट थियोडोलाइट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और ये किस तरह से वर्क करता है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट कंपास सर्वेइंग में होता था, लेवलिंग में होता था, प्लेन टेबल में होता था कि एक हम लोगों का ट्राइपॉड स्टैंड होगा, उसको हम लोग किसी पॉइंट पे अपना सेट करेंगे, उसको हम लोग लेवल करेंगे और उसके ऊपर हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करते थे, चाहे प्लेन टेबल सेट करें चाहे कंपास सेट करें। सेम उसी तरह हम लोगों का एक ट्राइपॉड है, इस वाले लाइन तक ये आपका ट्राइपॉड है। इस ट्राइपॉड के ऊपर आपका ये थियोडोलाइट सेट किया हुआ है। आप इमेज में देख रहे होंगे कि आपका ये कंप्लीट जो है एक राउंड सेटअप है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक 2D इमेज नजर आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्योंकि इसमें एग्जैक्टली जो जो चीज बताएंगे उसको आप अपने इस फिगर से आप मैच करने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपको ये चीजें समझने में थोड़ा सा ईजी होगा। ठीक है, अब ये आपका एक ट्राइपॉड स्टैंड है, इस ट्राइपॉड के ऊपर आपका ये थियोडोलाइट सेट होता है। तो ये थियोडोलाइट जो है ये बेसिकली आपका, आप इसको समझिए कि जब आप ये लैब में जब सेटअप किया जाता है तो ये दो पार्ट्स में सेटअप होता है। ये दो पार्ट्स आपके यहाँ बने हुए हैं। अगर आप इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो ये आपका आउटर एक्सिस है, ये जो डबल लाइन आप देख रहे हैं ये आउटर एक्सिस है और ये वाला आपका इनर एक्सिस है। ये जो आपका शेडेड पोर्शन आप इसको देख रहे हैं ये आपका इनर एक्सिस है। इन दोनों को हम यहाँ जब सेपरेट करके बनाते हैं तो ये आउटर एक्सिस से जुड़ा हुआ ये सारा पार्ट एक होता है और ये इनर एक्सिस से जुड़ा हुआ ऊपर का सारा पार्ट अलग होता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये आपका एक पार्ट है और ये आपका दूसरा पार्ट है। ये आपका वही आउटर एक्सिस है, ये डबल लाइन जो आप देख रहे हैं ये यही वाला डबल लाइन है, ये इसके साथ अटैच था ट्राइब्रांच के साथ। तो ये ट्राइब्रांच ये आपका आउटर एक्सिस और इसके बाद नीचे का जो सारा इंस्ट्रूमेंट होगा जो अभी हम यहाँ नहीं बनाए हैं ये सारा आपका एक यूनिट होता है और इसके ऊपर आपका ये इनर एक्सिस और उसके साथ आपके ये प्लेट्स और ये टेलीस्कोप, ये इसके ऊपर का ये टोटल चीज ये आपका दूसरा सेटअप होता है। इसको ही लैब में एक साथ कंबाइन करके सेटअप किया जाता है और हम लोगों को ये टोटल इंस्ट्रूमेंट अपने लैब्स में आप देखते होंगे। ठीक है, अब ये दो पार्ट्स में जो डिवाइड किया जाता है ये दो पार्ट्स का एक अपना एक सिग्निफिकेंस है। ये दो पार्ट्स में जब आप इसको प्रोवाइड करते हैं और इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन 0 होगा तो आप जब इसको रोटेट करना चाहेंगे तो ये, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं एक फ्लैट इमेज देख रहे हैं बट एक्चुअल में क्या ये एक सर्कुलर है। थियोडोलाइट जो है वो एक सर्कुलर शेप का होता है। अगर आप इसको टॉप से देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होता है। ये आपका टेलीस्कोप है और नीचे आपको ये सर्किल है, इसी के नीचे आपको ये सारे प्लेट जो हैं ये सब इसी सर्किल के नीचे में ही और ये लास्ट में आके आपको ट्राइपॉड स्टैंड पे इस तरह से आपको सेटअप हो जाता है। तो इसको अगर आप ये जो टॉप का पोर्शन है इस इनर एक्सिस को जब आप आउटर एक्सिस में सेट करेंगे और अगर इसके बीच का फ्रिक्शन जो है वो 0 होगा तो जब आप इसको रोटेट करना चाहेंगे पूरे इस थियोडोलाइट के टॉप वाले पोर्शन को तो ये रोटेट हो जाएगा। जब ये रोटेट हो जाएगा तो सिर्फ ये इनर एक्सिस तक वाला पोर्शन जो है ये रोटेट होगा, बाकी नीचे वाले जो पोर्शंस हैं ये सारे पोर्शन ये रोटेट नहीं होंगे
क्योंकि आप इसको इसमें सेट कर रहे हैं और उसको घुमाना चाह रहे हैं। तो ये तो क्योंकि ट्राइपॉड के साथ ग्राउंड में सेट किया हुआ है, ये इस तरह से आकर के आपको ग्राउंड में सेट किया हुआ है, सिर्फ मूव करता है ये ऊपर वाला पोर्शन। ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जब आप कभी प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें जब आप थियोडोलाइट को मूव करेंगे, जब आप दो पॉइंट के बीच का आप एंगल लेना चाहेंगे तो पहले आप इस पॉइंट को देखेंगे, फिर आप उस पॉइंट को देखेंगे। जैसे आप कंपास सर्वेइंग में क्या करते थे कि आपका ये प्रिज्मेटिक कंपास होता था, इसमें आपका आई वेन होता था, इसमें आपका ऑब्जेक्ट वेन होता था। आप यहाँ से एक रेंजिंग रॉड को देखते थे, उसके बाद आप अपने कंपास को मूव करते थे और फिर ये आपको इस तरह से आई पीस यहाँ आ जाता था और ऑब्जेक्ट वेन यहाँ आ जाता था। यहाँ से आप दूसरे वाले रेंजिंग रॉड को देखते थे। तो ये आपको पता था कि आपके ट्राइपॉड पे से ही ये जो कंपास है, ये कंपास का बॉटम पोर्शन होता है और उसके ऊपर का टॉप पोर्शन होता है जिसपे स्केल होता है। जब आपका टॉप पोर्शन मूव करता है तो उस पे जो आपको मार्क किया हुआ है वो मूव करता है और नीचे आपका प्लेट में जितना एंगल होता है वो आपको शो हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि थियोडोलाइट भी जब हम लोग मूव रोटेट करते हैं किसी दो पॉइंट को देखने के लिए तो वो किस तरह से रोटेट होता है, तो वो आपको इनर एक्सिस और आउटर एक्सिस पे रोटेट होता है। ये इनर और आउटर में इनर आपको मूव करता है, आउटर आपको फिक्स्ड रहता है। ठीक है, ये हो गया आपको पहला पॉइंट कि आपको इनर एक्सिस क्या होता है और आपका आउटर एक्सिस क्या होता है। तो अगर आप इसको एक नोट्स की तरह से नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो इसमें आप सबसे पहले अपना जो पॉइंट्स लिखेंगे वो यही लिखेंगे आपका कि इनर एक्सिस और आउटर एक्सिस क्या होता है। इसको कई बार स्पिंडल भी आप कहीं जगह देखते होंगे लिखा हुआ स्पिंडल। ये स्पिंडल का मतलब होता है एक्सिस। जब एक्सिस की बात करेंगे तो इनर एक्सिस होगा, आउटर एक्सिस होगा, ये दोनों को कंबाइन करके एक कंप्लीट थियोडोलाइट बनता है। ठीक है, अब नीचे से स्टार्ट करते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, ये हम लोगों को पता है कि ट्राइपॉड के ऊपर हम लोग अपना थियोडोलाइट सेट करते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ना ये थियोडोलाइट है ना ये थियोडोलाइट है, दोनों को कंबाइन करके जो इंस्ट्रूमेंट बना है वो थियोडोलाइट है। ठीक है, तो जब भी हम थियोडोलाइट की बात कर रहे हैं तो हम इस ट्राइपॉड के स्टैंड के ऊपर से जितना भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको ये लैब्स में होता है, ये आपको समझने के लिए है कि किस तरह से इसको कंबाइन किया गया है। ये टेलीस्कोप भी आपको बाद में कंबाइन किया जाता है। जैसे आप पहले इसको सेटअप कर लिए, उसके बाद आप इसमें टेलीस्कोप को सेटअप कर लेते हैं। तो ये सेटअप कैसे होता है ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है उसको समझाने के लिए ये सेटअप समझना जरूरी है। ठीक है, अब सबसे नीचे से आते हैं। जब हम लोग जो हमारा ये बॉटम वाला जो पोर्शन है ये थियोडोलाइट का, तो जब हमारा ये ट्राइपॉड है, तो ट्राइपॉड का अगर आपको ध्यान होगा तो ये कुछ अगर सर्कुलर शेप का होता है तो इसके बॉटम में यहाँ पे आपको थ्रेडेड होल्स बने रहते हैं। इसमें आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट आकर के सेट होता है और आप उसको रोटेट करते हैं तो उस थ्रेड्स में जाकर के लॉक हो जाता है। तो आपका ये सबसे पहला जो आपके थियोडोलाइट का जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होगा सबसे बॉटम में, वो होगा आपका ट्रिवेट। ट्रिवेट क्या होता है कि ये एक प्लेट होता है, मेटल प्लेट। इसमें आपके टॉप में दो इस तरह से तीन होल्स बने हुए रहते हैं, ये बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट के लिए। और बॉटम में आपको यहाँ पे इस तरह से आपको इसमें भी इस तरह से थ्रेडेड पोर्शन बने रहते हैं। तो जो आपको जब आप इसको ऊपर रखते हैं तो सॉरी ये एक्चुअली यहाँ नहीं होता है, ये यहाँ इस तरह से निकला रहता है बाहर की तरफ। तो जब आप इसको ट्राइपॉड के ऊपर रखते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, तो जो ट्राइपॉड में इस तरह से स्लॉट्स बना हुआ रहता है ये उसमें जाता है और ये दोनों आपको थ्रेड्स पे जाकर के लॉक हो जाते हैं। तो ये थियोडोलाइट जो है आपका, ये आपके ट्राइपॉड स्टैंड में जाकर के लॉक हो जाता है। तो जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आप लिखे थे वो आपका था स्पिंडल, जिसको आप जानते हैं एक्सिस के नाम से। तो एक्सिस की जब आप बात कर रहे थे तो इसमें आपका इनर एक्सिस था और आपका आउटर एक्सिस था। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा पार्ट है आपका ट्रिवेट। ट्रिवेट क्या होता है? ट्रिवेट आपका थियोडोलाइट का सबसे बॉटम का प्लेट होता है। इसमें आप इसका अगर हम लोग शेप की बात करें तो आपके स्क्रीन पे अगर पॉसिबल होगा तो ट्रिवेट का आपको हर चीज का एक अलग अलग शेप हम प्रोवाइड कर देंगे। जैसे अगर आप स्पिंडल की बात करेंगे तो इनर एक्सिस और आउटर एक्सिस का भी अगर इमेज होगा तो अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद ट्रिवेट जो होता है इसका एक शेप हम आपको यहाँ बना देते हैं कि ये किस तरह का होता है। ये कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसके टॉप में आपको यहाँ पे बॉल एंड एक गैप जो आप इस तरह का देख रहे हैं, ये बॉल टाइप का आपको गैप बना रहता है। इसमें आपको ऊपर से ये फुट स्क्रू का ये बॉल आकर के सेट हो जाता है। ठीक है, और इसके अगर हम लोग ये तो हो गया हमारा प्लान ऑफ ट्रिवेट। अगर हम लोग इसके सेक्शन बनाएं या हम लोग एलिवेशन बनाएं इसका, तो ये कुछ इस तरह से ही बनेगा जैसा आपको यहाँ बना हुआ है। और इसके बॉटम में यहां से आपको एक स्क्रू निकला रहेगा, जिस स्क्रू में आपको इस तरह से थ्रेड्स बने हुए रहेंगे।
तो जब आपका ये एक ट्राइपॉड इस तरह से बना हुआ है और इसमें यहाँ पे आपका गैप दिया हुआ है और इसमें भी यहाँ पे आपके थ्रेड्स बने हुए हैं, तो जब आप इसको जिस तरह से टाइट करते हैं ना हम लोग किसी चीज़ों को, तो वैसे आप जब इसको ट्रिवेट को, ये पूरे ट्राइपॉड को सॉरी थियोडोलाइट को जब आप इस ट्राइपॉड स्टैंड में पुट करेंगे और ये स्लॉट में आ जाएगा, फिर आप जब उसको घुमाएंगे तो ये आपको इस थ्रेड्स में आकर के लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से थियोडोलाइट आपका सेट हो जाता है ट्राइपॉड स्टैंड पे। तो ये था आपका ट्रिवेट। तो ट्रिवेट में आपके जो ये 3 होल्स होते हैं, ये 3 होल्स होते हैं जो ये ऊपर आप फुट स्क्रू देख रहे हैं, एक एक करके हम लोग अब ऊपर की तरफ चलेंगे। तो जब ट्रिवेट हो गया तो ट्रिवेट से ऊपर आपको आता है कि ट्रिवेट में आपको अटैच है 3 फुट स्क्रू, जिसका जो बेस वाला पोर्शन है ये आपको बॉल बना हुआ है। और ये जो बॉल बना हुआ है इसमें टोटल 3 आपको फुट स्क्रू होते हैं, 1 2 3। जब आप प्लान में देखेंगे तो आपको 3 दिखेगा, लेकिन हम लोग अभी सामने से एलिवेशन देख रहे हैं इसका, तो हम लोगों को सिर्फ ये 2 दिख रहा है। लेकिन इसके पीछे में भी एक ये वाला भी होता है, जो आप इसको टॉप से देखेंगे, आप इसका इमेज अगर देख रहे होंगे तो उसमें आपको ये तीनों फुट स्क्रू दिखाई देगा। जब 2 एंगल से आप देखेंगे तो आपको तीनों मिल जाएगा। एक बार हम लोग अभी इधर से देख रहे हैं, अगर एक और इमेज हम लोग इधर से बनाए होते तो ये दोनों आ जाता, तो ये कॉमन हो जाता आपका, ये एक्स्ट्रा और ये एक्स्ट्रा, तीनों आपको नजर आ जाता। ठीक है, तो ये आपको फुट स्क्रू होता है। अब ये जो ट्रिवेट है ये आपका एक सॉलिड प्लेट है, ये आपको मूव नहीं हो सकता है। और दूसरा कि ये आपको ट्राइपॉड स्टैंड के साथ जब टाइट हो गया है, तो अगर ट्राइपॉड स्टैंड आपका लेवल है तो इसका मतलब है कि ये फुट स्क्रू, ये ट्रिवेट का जो टॉप है ये भी आपका लेवल हो चुका है, क्योंकि ये आपको एक ही साइज का होता है। यहाँ इसका जितना डेप्थ है यहाँ भी उतना ही डेप्थ होता है। तो अगर ये वाला लाइन पैरेलल है तो ये वाला लाइन भी पैरेलल होगा। तो ट्रिवेट जो है ये इमूवेबल है, ये आपको अगर एक बार सेट हो गया तो अब इसको मूव नहीं कर सकते हैं। तो अब थियोडोलाइट आपका किस तरह से मूव होता है, तो यहाँ है आपका ये फुट स्क्रू। ये फुट स्क्रू जो इस बॉल सॉकेट अरेंजमेंट में जो दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको इस तरह से ग्रीसिंग किया जाता है कि इसका जो मूवमेंट है ये आपको अलाउड होता है, मतलब इसका फ्रिक्शन जो है यहाँ पे 0 कर दिया जाता है। लेकिन जब फ्रिक्शन 0 कर दिया जाता है तो इससे क्या होता है कि जब आप इसको रोटेट करते हैं तो ये बॉल जो है ये आपको रोटेट हो जाता है। तो ये फुट स्क्रू अब आता है रोल में कि अब फुट स्क्रू का क्या काम है। तो ये जो थियोडोलाइट है ये आपको जो एक्सिस, जो आपका ये आउटर एक्सिस जो इस ट्राइब्राच पे आपका सेट किया हुआ था, ये आपका ट्राइब्राच है, इस पे जो आपका ये आउटर एक्सिस सेट किया हुआ था, ये ट्राइब्राच जो है ये मूव हो सकता है इस तरह से या इस तरह से, डिपेंड करता है कि जब आप सर्वेइंग कर रहे हैं अपना, तो आप किसी पॉइंट को जब देख रहे हैं तो आपको, जैसे कभी होता है कि ग्राउंड टिल्ट है और आपको ग्राउंड के ही परपेंडिकुलर में, अगर आपका ग्राउंड कुछ इस तरह से है और आपको इसके ही परपेंडिकुलर में अगर अपने इंस्ट्रूमेंट को खड़ा करना है, तो जब आप ट्राइपॉड को इस तरह से लेवल करेंगे और इस पे जब आप अपने थियोडोलाइट को खड़ा करेंगे तो ये आपको कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसा बन रहा है। तो आपको जब उसको टिल्ट करना है तो आप अपने स्टैंड को टिल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप स्टैंड को टिल्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये थियोडोलाइट जो है ये टॉपल कर जाए, मतलब ये गिर जाए। तो ये इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थियोडोलाइट को, ट्राइपॉड स्टैंड को स्ट्रेट ही रखते हैं। आपका ट्रिवेट जो है वो स्ट्रेट ही होता है, बट अब हम लोगों को अगर इसको टिल्ट करना है इस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर 3 डिग्री हम लोगों को टिल्ट करना है स्ट्रेट लाइन से, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ये फुट स्क्रू है, अगर हम इस वाले फुट स्क्रू को डाउन कर दें तो ये वाला जो ट्राइब्राच का जो ये वाला पॉइंट है ये आपको नीचे आ जाएगा। और जब हम इसको डाउन करेंगे और ये ट्राइब्राच आपको एक ही पूरा मेटल है, तो जब ये डाउन जाएगा तो ये अप जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये बेंड हो जाएगा, क्योंकि मेटल का जब ये प्लेट है, जब आप इसको एक तरफ से दबाएंगे, जैसे आपका ये पेन है, ये पेन आपका फॉर एग्जांपल ट्राइब्राच है, जब आप इस पेन को यहाँ इस तरह से डाउन करेंगे तो ये यहाँ अप भी तो हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि ये वाला यही रहेगा और सिर्फ ये हाफ पोर्शन डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये मेटल का प्लेट है। तो हम अगर इस फुट स्क्रू को मूव करें, तो किसी भी एक फुट स्क्रू को अगर हम मूव करते हैं इस तरफ डाउन करने के लिए, तो ये वाला पोर्शन डाउन हो जाएगा, या इसको मूव करते हैं तो ये वाला पोर्शन डाउन हो जाएगा। या फिर हम लोगों का फॉर एग्जांपल इस तरह से ही आपका ये जब लैब से आपका थियोडोलाइट आया, तो आपका ये जो टोटल थियोडोलाइट है ये आपका इस तरह से अगर टिल्ट किया हुआ है, तो अब आपको एक प्लेन ग्राउंड में अगर आपको सर्वेइंग करना है तो आपको ये वाला थियोडोलाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट करना पड़ेगा, ग्राउंड से आपको बिल्कुल इसको वर्टिकल देखना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, इस फुट स्क्रू की मदद से आप इसको मूव करते हैं और देखते हैं कि आपका प्लेट जो है वो सीधा हो रहा है या फिर सीधा नहीं हो रहा है। तो इस फुट स्क्रू का जो काम होता है वो इस थियोडोलाइट को लेवल करने का काम होता है। एक तो आपको जो लेवल है या नहीं है वो आपको प्लेट बबल में आपको इंडिकेट करेगा, जो आपका स्पिरिट लेवल होता है, जो आपको बताता है कि आपका जो भी डिवाइस है वो लेवल्ड है या नहीं है, वो तो हम लोगों को प्लेट बबल से पता चल जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल के लिए कि अगर वो नहीं है तो हम उसको किस तरह से लेवल करेंगे, तो हम लोग इसमें ट्राइपॉड स्टैंड को नहीं मूव करेंगे। जैसे कंपास सर्वेइंग में हम लोग क्या करते थे डंपी लेवल में, कि हम लोग ट्राइपॉड के लेग्स को मूव करते थे, तो लेग्स को मूव कर करके हम उसको क्या करते थे, बबल को बराबर करते थे।
इस थियोडोलाइट के केस में हम लोग लेग्स को मूव नहीं करेंगे, लेग्स हमारा ग्राउंड में सेट रहेगा, ट्राई ब्रांच हमारा सेट रहेगा। हम लोग फुट स्क्रू की मदद से किसी भी पोर्शन को, जो पोर्शन डाउन है उसको अप करने की कोशिश करेंगे। अब फुट स्क्रू की मदद से हम लोग किस तरह से करेंगे, तो ये अपने आप में एक थ्योरी का पोर्शन है जो हम लोग आगे कवर करेंगे कि कैसे फुट स्क्रू की मदद से किसी भी थियोडोलाइट को लेवल किया जाता है। ठीक है, तो फुट स्क्रू का काम है इस थियोडोलाइट को लेवल करना, अगर वो टेढ़ा है तो, या फिर अगर आपको पर्पसली उसको टेढ़ा करना है तो आप इस फुट स्क्रू की मदद से इस पूरे लोकेशन को, आप जब एक चीज देखिए, आपका आउटर एक्सिस फिक्स्ड था, हम लोग डिस्कस कर लिए थे, उसमें हम लोगों का ये इनर एक्सिस आकर के सेट हुआ। तो जब ये आउटर एक्सिस फिक्स्ड है, ये हार्ड मटेरियल का है, स्टील का है, आयरन का है, तो जब आप इसको फुट स्क्रू की मदद से बेंड करेंगे, जब ये बेंड होगा और ये वाला जो शेप है आपका, जो यहाँ इस तरह से आ रहा था, जब ये टोटल आपका इस तरह से टिल्ट हो जाएगा, तो ये जो थियोडोलाइट है ये भी तो इसमें टिल्ट आकर के ही इंसर्ट होगा। आप इसको अभी ग्राउंड से बिल्कुल 90 डिग्री इस तरह से रखे हैं तो ये सीधा बिल्कुल आके सेट हो रहा है, लेकिन अगर आपका ये ग्राउंड से इस तरह से अगर आप इस वाले इस पोर्शन को रखेंगे तो ये ऊपर से जो थियोडोलाइट आकर के सेट होगा वो भी कुछ ऐसा ही सेट होगा, ऐसा करके। तो जैसा आप इसको रखेंगे वैसा ही ये थियोडोलाइट होगा। इसलिए आपका ये फुट स्क्रू जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है थियोडोलाइट में। इसको अगर आप प्रिसाइजली मूव करना आपको नहीं आता है तो आपका थियोडोलाइट होगा वो लेवल नहीं होगा, फिर जो आपके रीडिंग्स आएंगे वो गलत आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ट्रिवेट हो गया, फुट स्क्रू हो गया। इसके बाद ट्राई ब्रांच हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि जो आउटर एक्सिस को होल्ड किया रहता है या जिसमें आपका फुट स्क्रू आकर के इंसर्टेड रहता है वो प्लेट आपका कहलाता है ट्राई ब्रांच। ठीक है, फुट स्क्रू का जो बॉटम पोर्शन होता है जिसमें बॉल अरेंजमेंट बना होता है वो ट्रिवेट में फिक्स्ड रहता है, और इसमें आपको ट्राई ब्रांच में भी, ट्राई ब्रांच भी आपको सेम इसी तरह के शेप का होता है, बस इसमें क्या होता है कि इसमें बॉल अरेंजमेंट बने होते हैं ट्रिवेट में, और ट्राई ब्रांच में क्या होता है कि आपको सिर्फ होल्स बना रहता है, थ्रेडेड होल्स। तो थ्रेडेड होल्स क्यों बना है, क्योंकि यहाँ जो आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइंस हम लोग बनाए हुए हैं ये आपका थ्रेड्स है। जो आप किसी भी स्क्रू में देखते होंगे कि आपको लाइंस बने हुए रहते हैं वो आपका थ्रेड्स होता है। तो जब आपको इसमें अगर मान लीजिए लाइंस बना हुआ है और जब आप इसमें इंसर्ट करके इसको इस तरह से रोटेट करेंगे तभी तो वो उसमें फिक्स होगा जाकर के। तो इसलिए आपको ट्राई ब्रांच और ट्रिवेट में एक ही डिफरेंस है कि जो ट्रिवेट का शेप है ट्राइवेट का शेप है वो एक है, बट दोनों में आपको एक में बॉल अरेंजमेंट है और एक में आपको सिर्फ होल बना हुआ है, थ्रेडेड होल। ठीक है, तो जब आप अभी फिगर में देख रहे होंगे तो फिगर में भी आपको देख रहे होंगे कि आपका ट्राइपॉड के ऊपर आपको इस तरह का दो प्लेट दिखा रहा होगा और दोनों के बीच में फुट स्क्रू दिखा रहा होगा। तो ये ट्रिवेट, फुट स्क्रू और ट्राई ब्रांच, जब आप इस तीनों को, ये जो ट्राई ब्रांच है ये आपका टॉप लेवल है, जब आप इस तीनों को कंबाइन करते हैं तो ये तीनों का एक साथ का जो नाम है ये कहलाता है आपका लेवलिंग हेड। ये ट्रिवेट, फुट स्क्रू और ट्राई ब्रांच को कंसिस्ट करके आप कहते हैं लेवलिंग हेड। ये भी आपका एक पार्ट होता है। कई बार ये कहा जाता है कि जैसे लेवलिंग हेड में ट्रबल आया है, तो जब लेवलिंग हेड में ट्रबल आया है तो फिर आपको इंस्ट्रूमेंट को भेजा जाता है वापस अपने लैब में, जहां वो फॉर्मुलेट होता है, जहां उसको असेंबल किया जाता है, तो वहां जो क्वेरी आप सेंड करते हैं वो यही सेंड करते हैं कि लेवलिंग हेड में ट्रबल है। तो लेवलिंग हेड में ट्रबल है मतलब या तो फुट स्क्रू में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपको इस ट्रिवेट का जो ये होल बना हुआ है हो सकता है इस बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट में ट्रबल हो सकता है, या फिर आपका ट्राई ब्रांच में ट्रबल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स को कनेक्ट किया हुआ है इस फुट स्क्रू से। इसका मतलब ये तीनों प्लेट्स जो है कनेक्टेड है। अगर किसी एक में भी ट्रबल आता है तो आपको इन दोनों तीनों का जो टोटल इफेक्ट होगा वो आपको ट्रबल में ही होगा, क्योंकि अगर ये टेढ़ा हो गया तो आपको इसमें भी फुट स्क्रू आपको फिर प्रॉब्लम होगा उसको टाइट करने में, फुट स्क्रू प्रॉब्लम को होगा टाइट करने में, तो ये जो बॉल सॉकेट अरेंजमेंट है ये आपको साइड में आकर के हिट करेगा तो ये आपको प्रॉपर्ली मूव नहीं करेगा। तो इसलिए ये तीनों यूनिट जो है ये एज ए सिंगल जाने जाते हैं लेवलिंग हेड के नाम से। ठीक है, तो आपको एक पोर्शन ये भी याद रखना है कि ट्रिवेट, फुट स्क्रू और ट्राई ब्रांच बॉटम के ये तीनों पोर्शन को कंबाइन करते हैं तो वो कहलाता है लेवलिंग हेड। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया आपको फिक्स्ड वाला पोर्शन कि ये सारे जो है आपको ग्राउंड से ट्राइपॉड लेवल के साथ आपको फिक्स्ड है। अब आता है यहाँ से आपका मूवेबल पोर्शन कि अब आपका मूवेबल पोर्शन क्या क्या है। अब आउटर एक्सिस तक का जो पोर्शन था ये आपका इमूवेबल था। अब आता है आपका इनर एक्सिस। इनर एक्सिस क्या होता है, इस पूरे थियोडोलाइट का जो ये, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। ये है आपका वर्टिकल एक्सिस। तो इस वर्टिकल एक्सिस जो ये रेड लाइन देख रहे हैं ये जो बिल्कुल आपके इनर एक्सिस और आउटर एक्सिस के सेंटर से क्रॉस करता है। जैसे आपका ये इनर एक्सिस है तो इसका जो सेंटर होगा यही आपको इस वाले के सेंटर से कंसाइड करेगा, तभी आपका ये प्रॉपर जो इसका मूवमेंट होगा। क्योंकि अगर किसी एक बाहर के सर्किल का डाया अगर 10 mm है और उसमें अगर आपका एक 9 mm का अगर आपको सर्किल इंसर्ट करना है तो सारे तरफ से अगर आपका 0.5 mm का गैप रहेगा तभी तो ये अंदर में आपका ये 9 mm का प्रॉपर्ली इंसर्ट हो पाएगा, क्योंकि आउटर 10 है
और आपको ये हाफ और ये हाफ कंसिडर करके 9 mm हो जाएगा, तो आपको ये 1 mm हो जाएगा, ये हाफ और ये हाफ। तो जब 10 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो ये 9 mm उसमें सेट होगा। तो इस 9 का सेंटर अगर 10 के सेंटर से कंसाइड नहीं करेगा तो आपको ये प्रॉपर जो गैप्स हैं ये मेंटेन नहीं होंगे। फिर आपको ये सर्किल कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। तो जब ये इस तरह से बनेगा तो जब इनर एक्सिस आउटर एक्सिस के साथ टच करेगा तो उसमें फ्रिक्शन आएगा। जब फ्रिक्शन आएगा तो ये आपको मूव नहीं होगा कंप्लीटली। तो इसको कंप्लीटली फ्रीली मूव कराने के लिए आपको ये जो गैप्स है ये गैप्स को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये गैप्स मेंटेन आप नहीं रखते हैं, जब ये इंस्ट्रूमेंट असेंबल होता है अपने फैक्ट्रीज में तो वहाँ ये गैप को मेंटेन करके रखा जाता है। तो इनर एक्सिस और आउटर एक्सिस के बीच में एक पेपर गैप सा होता है जो उसको फ्रीली मूव करने देता है, और आपको ये इनर एक्सिस होता है जो इस पूरे पोर्शन का सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, ये इनर एक्सिस का काम क्या है, ये सिर्फ आपको रोटेट करने में हेल्प करता है। अब इसके ऊपर आते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ तक आप रीडिंग्स वगैरह नहीं ले रहे थे, यहाँ तक आप सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट का सेटअप देख रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट आपका प्रॉपर्ली सेटअप है या नहीं है। अब इसके आगे स्टार्ट होता है कि आप किस तरह से आप अपने थियोडोलाइट के रीडिंग्स को देखते हैं। थियोडोलाइट में रीडिंग कहाँ पे दिए रहते हैं, किस तरह से हम लोग उसको देखते हैं। जैसे प्रिज्मेटिक कंपास में तो आपको पता है ये आपका कंपास है, इसमें आपको साइड में यहाँ पे इस तरह से ग्रेजुएशन बने रहते हैं। सेम इसी तरह का एक स्केल होता है, ये आपका सर्कुलर प्लेट देख रहे हैं, ये आपके कंपास में हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट। तो सेम ऐसा ही एक हॉरिजॉन्टल प्लेट इस वाले लोअर प्लेट के अंदर में, ये लोअर प्लेट जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये आपका एक कवर है, हॉलो कवर है। इसके अंदर में जैसे आपका ये कंपास सर्वे का ये प्रिज्मेटिक कंपास होता था ना, जितने थिकनेस का उतने ही थिकनेस का आपका ये लोअर प्लेट होता है। और इसके अंदर में बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से जब आप इसको सर्कुलर वे में अगर इमेजिन करेंगे तो ये लोअर प्लेट आपका क्या है, ये भी एक इस तरह का एक सर्कुलर प्लेट है, और इसके अंदर में इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट लगा हुआ है जिसमें आपको 0 डिग्री टू 360 डिग्री के नोटेशंस दिए हुए हैं, आपको मार्क किए हुए हैं। तो जब आप इसमें ये लगा हुआ है और जब आप इसको रोटेट करते हैं जब, तो रोटेट करने पे ये जो ब्लैक वाला आप बॉक्स देख रहे हैं ये दोनों जो है ना ये आपको ग्लास बना हुआ है। ये प्लेट को वहाँ पे कट करके वहाँ पे ग्लास लगा दिया गया है ताकि जो इंजीनियर होगा जो उसको कर रहा होगा सर्वेइंग को, तो वो आपको यहाँ पे अगर वो इंजीनियर इस तरह से खड़ा है तो वहां से वो इस ग्लास के थ्रू देखेगा तो उसको यहाँ पे जो रीडिंग्स है ये वाले रीडिंग्स आपको शो हो जाएंगे। तो इस वाले रीडिंग्स को हम लोग कहते हैं मेन स्केल। जो आपका कंपास सर्वेइंग में जो आप स्केल देखते थे, जो हॉरिजॉन्टल प्लेट होता था उस पर जो रीडिंग्स नोट किए जाते थे, वही आपका यहाँ भी लगा हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं मेन स्केल। मेन स्केल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोगों का एक दूसरा और स्केल भी है, वो है वर्नियर स्केल। अब क्योंकि ये वाला जो है इसमें आपको जो नोटेशंस दिए हुए हैं ये 0 डिग्री टू 360 डिग्री दिए हुए हैं, तो आप कहेंगे कि जब इसमें भी 0 टू 360 ही दिया है तो कंपास में भी तो 0 टू 360 ही होता था। तो जब दोनों में 0 टू 360 होता था तो इसका फिर आपको प्रिसीजन कैसे मिलेगा, आपको वो 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स की जो हम लोग बात करते हैं वो कैसे मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको इस अपर प्लेट में। ये तो था लोअर प्लेट में आपको मेन स्केल था, ये जो अपर प्लेट है इसमें आपको इस वाले एज पे यहाँ पे आपको वर्नियर स्केल बना रहता है। अब ये कैसे बना रहता है ये आपको दिखाते हैं। ये आपका फॉर एग्जांपल आपका मेन प्लेट है, तो ये हुआ आपका मेन स्केल। अब इसमें जब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको गैप बना हुआ है, तो जब आप ये मेन स्केल देख रहे हैं तो इसके साथ साथ में आपके ये अपर प्लेट में एक वर्नियर स्केल भी लगा हुआ है। तो वो वर्नियर स्केल आपको कुछ इस तरह से साथ में अटैच्ड है। तो इसमें आपको यहाँ पे इतना दूर तक आपको ये देखने के लिए ये कट दिया हुआ है, ये दोनों साइड में दिया हुआ है, इस साइड भी दिया हुआ है और इस साइड भी दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आपको इस तरह से कट दिया हुआ है और यहाँ से भी कट दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो उसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका होगा 0 डिग्री, तो यहाँ पे आपका होगा 180 डिग्री, उसी तरह यहाँ पे 179 डिग्री 178 डिग्री 177 डिग्री। तो मतलब आप ये आपका मेन स्केल में 0 टू 360 आपको मेंशन किया हुआ है, आपको दोनों तरफ से देखने का फैसिलिटीज प्रोवाइड किया हुआ है, और दोनों तरफ आपको जो है आपका ये स्केल लगा हुआ है, अपर प्लेट में वर्नियर स्केल आपका गिवन है। अब इधर का हम लोग नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ एक तरफ का ये भी डिस्कस कर रहे हैं। इस वर्नियर स्केल में आपको पता है कि ये स्मॉल स्केल का होता है, तो ये आपको 10 सेकेंड्स के इंटरवल पे इसमें बना हुआ रहता है। अब फॉर एग्जांपल आप दो पॉइंट्स को देख रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको आप स्टेशन से देख रहे हैं, तो यहाँ से आप जैसे पहले यहाँ देखें, अब इसको आप इनिशियली अपना 0 कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ से जब आप इस पॉइंट को देखेंगे और उसका डिग्री फॉर एग्जाम्पल 2 डिग्री 10 मिनट 10 सेकेंड्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
तो अब आपको इसमें क्या होगा कि मेन स्केल में आपको डिग्रीज बने हुए हैं और इसके साथ साथ आपको छोटे छोटे जो है वो आपको मिनट्स बने हुए हैं। तो और वर्नियर स्केल में क्या है, आपको सेकेंड्स बने हुए हैं। तो जब आपका एक जो आपका ये मेन स्केल है उसमें एक पॉइंट पे यहाँ पे इस तरह से मार्क किया हुआ रहता है कि इस वाले पॉइंट पे आपका जो भी वो एंगल शो करेगा वो उसका एंगल होगा। तो ये जो मार्किंग है सेम मार्किंग आपको इसी तरह यहाँ पे वर्नियर स्केल में भी बना हुआ रहता है। तो जब आपका फॉर एग्जांपल अगर ये डिग्री जो है ये 2 डिग्री 0 डिग्री 0 सेकेंड्स अगर रहता तो आपको क्या होता है कि ये जो जब आपका प्लेट घूमता है इस तरह से रोटेट करता, ये आपका रोटेट करने वाला पोर्शन है, तो जब आपको ये रोटेट करेगा तो ये आपको 2 डिग्री पे मेन वाला स्केल आकर के हिट करता और वर्नियर वाले पे ये 0 डिग्री पे हिट करता। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये 2 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स है। लेकिन जैसे ही आपको एंगल 2 डिग्री 10 मिनट 10 सेकेंड्स लेना था तो ये आपको 2 डिग्री 10 मिनट्स पे आकर के मेन स्केल का जो पॉइंट होगा वो एरो आपको शो करेगा। तो इसमें आपको 2 डिग्री 10 मिनट जो है ये आपको मेन वाले स्केल से मिल जाता है। और जो वर्नियर स्केल लगा है अपर प्लेट पे वो आपको हेल्प करता है इसके आगे के और फर्दर प्रिसीजन देखने के लिए। तो उसमें जो आपको नोटेशंस होगा वो 10 सेकेंड्स पे आपको दिख जाएगा। तो इन दो को कंबाइंड करके जब आप देखते हैं तो आपको मिल जाता है इसके बीच का एंगल जो कि प्रिसाइज होता है। यही कंपास में जो आप दिखते थे तो आप 2 डिग्री 30 मिनट्स या 2 डिग्री बहुत प्रिसाइज हुआ तो 20 मिनट्स तक में आप देख सकेंगे। इसी 20 मिनट्स का 3 इंटरवल दिया रहेगा 20, 40 और यहाँ पे फिर आपका वापस 3 डिग्री लिखा रहेगा। ठीक है, तो यह इसी 20 मिनट्स के आगे का जो और प्रिसीजन था 10 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स वो आता है आपको थियोडोलाइट में इस वर्नियर स्केल के हेल्प से। ठीक है, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये किस तरह से रोटेट करता है। इसके लिए आपको अभी हम समझा देंगे कि आपको क्लैंप स्क्रूज वगैरह क्या होते हैं। उसके बाद आपको इसका एक प्रैक्टिकल का एक वीडियो जरूर देखना होगा, तब आपको ये क्लियर होगा कि ये किस तरह से ये रोटेट करता है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। क्योंकि अभी आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप एक थियोरेटिकली आप इसको बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि जिनको पहले से थोड़ा नॉलेज है उनको समझना आसान होगा, लेकिन जो पहली बार थियोडोलाइट देख रहे हैं, उसका डायग्राम पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। जो हम बता रहे हैं वो चीज़ें अगर दिमाग में कैच हो रही होंगी तो भी एक प्रॉपर इमेज नहीं बन रहा होगा कि कैसे हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके लैब्स में अगर थियोडोलाइट है तो आप उसमें ज़रूर उसको अच्छे से कीजिए, या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह सर्च करके देख सकते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपको लोअर प्लेट्स और अपर प्लेट्स। लोअर प्लेट्स में पता है आपको मेन स्केल होता है और अपर प्लेट में आपको वर्नियर स्केल होता है। इस सारे का जो आपको नोट्स है वो आपको पीडीएफ लिंक में दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें से आप इस सारे के थ्योरी को नोट डाउन कर सकते हैं। ये डायग्राम वगैरह सारा चीज उसमें होगा। इसमें आपको सिर्फ उसको समझने के लिए भी समझना है कि आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब इसमें आपको अपर प्लेट में एक प्लेट बबल दिया रहता है जो हम लोग डिस्कस कर लिए अभी, कि आपको जब देखना है कि ये प्लेट जो है ये हॉरिजॉन्टल हुआ है या नहीं। यहाँ से आपको पता चलता है कि ये बबल जो है सेंटर पे है या नहीं। अगर ये नहीं है तो हम लोग फुट स्क्रू की मदद से इसको वापस से लेवल करते हैं, क्योंकि जैसे हम फुट स्क्रू की मदद से लेवल करेंगे ये ट्राइब्रांच मूव करेगा। जब ये ट्राइब्रांच मूव करेगा तो आउटर एक्सिस मूव करेगा, आउटर मूव करेगा तो इनर मूव करेगा, इनर मूव करेगा तो ये पूरा का पूरा सेटअप जो है ये मूव करेगा। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से पता चल जाएगा कि वो लेवल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अब ऊपर आ जाते हैं। अब ऊपर में आपको ये तो हो गया स्केल रीडिंग्स आपको यहाँ से मिल गई। ये था आपका हॉरिजॉन्टल स्केल। जब आप ये प्लेट जो है ये आपका इस डायरेक्शन में है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हुआ। तो इसमें जो आपको रीडिंग्स मिलेंगे ये किसी भी दो पॉइंट के जो हॉरिजॉन्टल एंगल हम लोग मेजर करते थे वो मिलेगा। आप थियोडोलाइट में फैसिलिटी क्या है, वर्टिकल एंगल भी आप मेजर कर सकते हैं। तो सेम जैसा आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लेट लगा हुआ है एंगल्स के साथ आपको मेजरमेंट दिया हुआ है डिग्रीज में, वैसे ही अगर आपको एक वर्टिकल प्लेट भी बना रहे, जैसे ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट था और इसमें आपको एक इस तरह से एक वर्टिकल प्लेट भी अगर ऐसे लगा रहे और उसमें भी आपको इस तरह से ग्रेजुएशन दिए हुए हो, तो आपको किसी भी पॉइंट के बीच, ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको एक यहाँ का पॉइंट और एक यहाँ का पॉइंट देखना है। तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो कुछ एंगल मिल जाएगा 3 डिग्री और नीचे की तरफ देखेंगे तो फिर मिल जाएगा 2 डिग्री। दोनों को कंबाइन करेंगे तो 5 डिग्री आपको दो पॉइंट के बीच का जो वर्टिकल एंगल है वो मिल जाएगा। तो वो होता है आपको इस वर्टिकल सर्किल की मदद से। जैसे आपका ये लोअर प्लेट में आपको मेन स्केल लगा हुआ था, वैसे ही इस वाले आपको एक वर्टिकल सर्किल लगा हुआ है जो टेलीस्कोप के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो इसमें आपको एक वर्टिकली सर्किल लगा हुआ है और उसमें भी आपको ये जो आपका इंडेक्स बार आप देख रहे हैं ये रेड वाला, ये इंडेक्स बार में आपको वर्नियर स्केल लगा रहता है जो इस वाले सर्किल के साथ अटैच रहता है। सेम जैसे आपको अपर और लोअर प्लेट में मेन स्केल और वर्नियर स्केल था, वैसे यहाँ इंडेक्स में और इस वाले वर्टिकल सर्किल में आपको आपको स्केल लगे हुए, एक मेन स्केल वर्टिकल सर्किल में और वर्नियर स्केल आपको इंडेक्स बार में। इन दोनों को भी आप जब सेम इसी मेथड से कंबाइन करके देखेंगे तो आपको वर्टिकल का एंगल्स मिल जाएगा।
अब ये सारी चीजों के साथ इंपॉर्टेंट होता है अब आपको 2-4 टर्म्स और, जैसे कि जो अभी आपको डायग्राम में एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, हम उसका वर्किंग आपको से समझा देते हैं। पहला एडजस्टेबल मिरर और अल्टीट्यूड बबल। जैसे आपको प्लेट बबल यहाँ पे बना हुआ था, इससे आप प्लेट का हॉरिजॉन्टल लेवल है कि नहीं वो देख पा रहे थे, उसी तरह से आपको एक अल्टीट्यूड बबल दिया हुआ है जो आपका टेलीस्कोप है। जब आप इसको बिल्कुल इस तरह से सामने की तरफ देख रहे हैं, ये इस तरह से टेलीस्कोप आपका बना हुआ है, तो ये आपको इस वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये वाला एक्सिस आपको 90 डिग्री पे है या नहीं, ये चेक करने के लिए ये अल्टीट्यूड बबल काम आता है। क्योंकि अगर आपका ये वाला 90 डिग्री अगर नहीं रहेगा तो आपका टेलीस्कोप जो आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल इस पॉइंट पे देख रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली अगर थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट रहेगा तो वो कहीं यहाँ पे देखेगा। तो जो ओरिजिन आप यहाँ कंसिडर कर रहे हैं वो ओरिजिन एक्चुअल में आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये आपका एरर हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग अल्टीट्यूड बबल में देखते हैं कि अगर अल्टीट्यूड बबल में आपका ये वाला जो बबल है ये आपका सेंटर्ड है या नहीं है। अगर ये सेंटर्ड नहीं होता है तो हम लोग उसको फिर इस तरह से हम लोग यहाँ पे हम लोगों का स्क्रू होता है जिसकी वजह से हम लोग उसको रोटेट करते हैं। जब ये रोटेट करते हैं तो पता चल जाता है कि अल्टीट्यूड बबल में बबल आपका सेंटर पे आया है या नहीं आया है। ठीक है, अब अल्टीट्यूड बबल जो होता है ये आपको थियोडोलाइट जब आप सेटअप करेंगे इंस्ट्रूमेंट, तो आप देखेंगे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आपका आईसाइट यहाँ पे है, तो यहाँ से आप देखते हैं इस प्लेट बबल की तरफ, तो यहाँ से आप अल्टीट्यूड बबल को नहीं देख पाएंगे। तो इसको देखने के लिए उसके ऊपर में एक एडजस्टेबल मिरर सेट किया जाता है। जब आप यहाँ से मिरर पे देखेंगे तो मिरर से आपको ये वाला जो इमेज है ये आपको इस मिरर में आता है और जहाँ से आप इसको देखते हैं। तो ये एडजस्टेबल मिरर इसी के लिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम अल्टीट्यूड बबल में देख सके कि बबल कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि ये आई साइड से ऊपर होता है तो उसको देखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ये मिरर दिया जाता है। ठीक है, तो एडजस्टेबल मिरर आप समझ गए होंगे, अल्टीट्यूड बबल आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग जो अभी बात कर रहे थे कि हम लोग थियोडोलाइट की मदद से मेरिडियंस भी निकाल सकते हैं, बियरिंग्स भी निकाल सकते हैं, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को कंपास चाहिए। तो इस थियोडोलाइट में साइड में आपको एक ये ट्यूबुलर कंपास भी सेट किया रहता है। तो आपको जब बियरिंग्स नोट डाउन करना है तो आप इस ट्यूबुलर कंपास की मदद से पहले नॉर्थ फोकस कर लेंगे। जहां पे आपका नॉर्थ रहेगा आप अपने टेलीस्कोप को वहां ले जा करके 0 डिग्री पे सेट कर लेंगे और उसके बाद आप वहां से जिस भी पॉइंट को देखेंगे तो आपको इस वाले स्केल में उसका एंगल मिल जाएगा। तो जैसे आपका नॉर्थ फॉर एग्जाम्पल के लिए इस डायरेक्शन में सेट हो रहा है, ये आपका नॉर्थ है, तो आपका टेलीस्कोप जो है वो भी इसी डायरेक्शन में आप सेट कर लेंगे। अब इसके बाद ये पता चल गया कि ये नॉर्थ है, तो मतलब ये लाइन जो है दोनों पैरेलल है, तो ये भी नॉर्थ की तरफ से ही कंसीडर होगा। अब जब आप किसी भी पॉइंट को देखेंगे, यहाँ से इस वाले पॉइंट को देखेंगे 2 डिग्री, तो जब आप उसमें 2 डिग्री आया है आपके इस वाले स्केल में, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉर्थ पे सेट किया हुआ था, वहां से आप 2 डिग्री देखे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको 2 डिग्री नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये तो हो गया आपको ट्यूबुलर कंपास का काम, कि ट्यूबुलर कंपास लगा दिए। अब हम लोग इस वाले स्केल में देखेंगे जितना भी डिग्री, अगर 90 डिग्री आ रहा है और अगर आप राइट हैंड साइड देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि नॉर्थ से आप राइट हैंड साइड देख रहे हैं, ये नॉर्थ है, और 90 डिग्री आया है इसका मतलब है कि आप ईस्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से आपको ट्यूबुलर कंपास जो दिया जाता है, इसका सिर्फ एक ही काम है कि नॉर्थ बता देना। नॉर्थ पता चल गया थियोडोलाइट को, उसके बाद इसमें आपको मेन स्केल दिया हुआ है, उससे आप अपना एंगल्स निकाल सकते हैं। ये हो गया ट्यूबुलर कंपास। उसके बाद आता है इंडेक्स बार। इंडेक्स बार में आपको इसका 2 काम है। पहला कि ये अल्टीट्यूड बबल को सेट करके रखता है अपने ऊपर, अल्टीट्यूड बबल को सपोर्ट करने का ये प्लेटफॉर्म है इंडेक्स बार। और दूसरा कि इसका जो आपके ये वाला साइड होगा जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, इस वाले साइड में आपको दोनों एजेस पे वर्नियर स्केल लगे हुए हैं, जो वर्नियर स्केल आपका इस तरह से, ये आपका वर्टिकल सर्किल है, इस वाले को हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं तो ये वर्टिकल सर्किल है, और यहाँ पे आपका इस तरह से इंडेक्स बार बना हुआ था जिसके ऊपर में, इसके ऊपर में आप देख रहे थे ये अल्टीट्यूड बबल बना हुआ था। और इसका एक लेग इस तरह से होता है, इस तरह से, और इसमें आपको यहाँ पे वर्नियर स्केल सेट रहता है। तो जब ये वाला सर्किल जब घूमता है तो इसमें जो आपको रीडिंग्स आते हैं और यहाँ वर्नियर स्केल लगा है, तो ये दोनों रीडिंग्स आप सेम वैसे ही निकालते हैं रीडिंग्स जैसे आप लोअर और अपर प्लेट में निकाले थे। ठीक है, तो ये इंडेक्स बार का 2 काम है। पहला कि अल्टीट्यूड बबल को सेट करना, और दूसरा कि आपको वर्नियर स्केल्स वर्टिकल वाले डायरेक्शन में जब आप एंगल लेंगे तो उसके जो आपके वर्नियर स्केल्स होंगे वो आपको इंडेक्स बार में सेट करके रहते हैं। इसके बाद आता है आपको ये तो टेलीस्कोप हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ट्रूनियन एक्सिस भी कहते हैं। कई बार आप बुक्स में देखेंगे तो लिखा रहेगा ट्रूनियन एक्सिस, तो ट्रूनियन एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही कहते हैं। ठीक है,
अब आता है आपका कि ये जो टेलीस्कोप है ये ऐसा हो सकता है कि आपका अगर इसको किसी चीज से लॉक नहीं किया जाए तो जब आप इसको 2 मिनट के लिए जब आप इंस्ट्रूमेंट्स रीडिंग्स नहीं ले रहे होंगे, अब आप फॉर एग्जांपल किसी इस पॉइंट को जो यहाँ पे सर्वेइंग लिखा हुआ है तो आप इसको आप इस थियोडोलाइट पे यहाँ से देख रहे हैं इस तरह से, तो जब आप इसको देख करके आप अपने रीडिंग्स नोट कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये आपको बेंड होकर कुछ इस तरह से हो जाए। तो जब ये इस तरह से हो जाएगा और आपको इसके बाद कंटिन्यू दूसरा रीडिंग लेना है तो ये आपका बार बार अपना जब सेटअप आपका खराब हो जाएगा तो आपको बार बार एक ही पॉइंट को फिर से लोकेट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसका मतलब है कि इस टेलीस्कोप को फ्री मूवमेंट नहीं छोड़ सकते हैं, अलाउड है पूरा 360 डिग्री होना, बट हम लोगों को फॉर एग्जांपल अगर एक इस पॉइंट को देखना है, फिर इस पॉइंट को देखना है, फिर इस पॉइंट को देखना है और हम लोगों का यहाँ पे सेटअप किया हुआ है तो हम पहले इस वाले पॉइंट का रीडिंग ले रहे हैं। अब इस वाले पॉइंट का रीडिंग फॉर एग्जांपल 3 डिग्री आया, तो जब हम यहाँ से फिर जब हम ऊपर जाएंगे तब हमको टोटल 6 डिग्री मिलेगा, तब हम समझ में आएगा कि 6 डिग्री हो चुका है। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं उसके बाद हम जैसे ही नोट डाउन कर रहे हैं उतना देर में टेलीस्कोप वापस अगर 1 डिग्री बेंड हो जाता है, 2 डिग्री पे आके रुक जाता है तो हम लोगों को तो पता चलेगा नहीं कि ये 1 डिग्री बेंड हो चुका है, क्योंकि 1 डिग्री इतना कम होगा वर्टिकल कि आप वो एग्जैक्टली नॉर्मल आई में नहीं पकड़ पाएंगे कि ये आपका 1 डिग्री कम हो चुका है। फिर आप यहाँ से अगला लेंगे तो आपको वो 3 डिग्री और ऐड होगा, तो ये 5 डिग्री ही टोटल आपका ऐड होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्लैंप स्क्रू का यूज करते हैं। तो इस क्लैंप स्क्रू से क्या होता है, इसमें आप देखेंगे क्लैंप स्क्रू वर्टिकल लिखा हुआ है, इसमें टेंजेंट स्क्रू ये भी आपको वर्टिकल लिखा हुआ है। अब टेंजेंट स्क्रू और क्लैंप स्क्रू क्या होता है ये समझिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बाद में समझेंगे। क्लैंप स्क्रू का काम होता है किसी भी चीज को फिक्स कर देना। जब हम यहाँ टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, इसमें जब हम क्लैंप स्क्रू दे रहे हैं तो ये आपको इस टेलीस्कोप को फिक्स कर देगा। फिक्स कर देगा मतलब आप जिस पॉइंट पे इसको साइड करके रखेंगे उसी पॉइंट पे ये आपको उसको लॉक कर देगा, तो ये वहीं पे फिक्स रहेगा जब तक आप वापस इसको ओपन नहीं करेंगे, ये टेलीस्कोप मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये जो क्लैंप स्क्रू है ये तो कंप्लीटली लॉक कर देता है। अब इसी लॉक्ड पोजीशन में फॉर एग्जांपल आपका एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे इस तरह से पड़ा हुआ था, आपने यहाँ रेंजिंग रॉड लगा रखा था और यहाँ से आप इसको देखें ये बिल्कुल इसी पॉइंट पे आके हिट कर रहा है और आप इसको क्लैंप कर दिए। लेकिन क्लैंप करने में क्या हुआ कि ये यहाँ आकर के सेट मतलब लॉक हुआ, लॉक होने में क्या हो गया वो मूव कर गया। जब मूव कर गया वो यहाँ आ गया, अब आप जब उसमें से देख रहे हैं फाइनल क्रॉस चेक करने के लिए तो आपको ये रेंजिंग रॉड नहीं दिख रहा है। अब आप उसको ओपन करेंगे फिर आपको ये दिखेगा, फिर आप लॉक करेंगे, हो सकता है वो फिर यहाँ सेट हो जाए। तो ये प्रिसाइजली लॉक करने में क्या होता है कि प्रिसीजन जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो जब आपका यहाँ आपको देखना था और यहाँ के बदले वो आपको यहाँ कहीं आकर के लॉक हो रहा है तो आप पहले उसको लॉक कर देंगे। अब वो यहाँ आ गया, अब आप नॉर्मल आई से देखें आपको पता चलेगा कि थोड़ा राइट के साइड मूव करने से ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आकर के स्ट्राइक कर जाएगा। तो आप क्या करते हैं फिर यूज करते हैं अपना टेंजेंट स्क्रू। टेंजेंट स्क्रू का काम क्या होता है कि जब आपका वो डिवाइस लॉक्ड पोजीशन में है तो उस लॉक्ड पोजीशन में जब आप टेंजेंट स्क्रू को मूव करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा सा 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स का मूवमेंट धीरे धीरे उस टेलीस्कोप में आते जाएगा। तो जैसे ही आप उसको 4 बार मूव करेंगे, 5 बार मूव करेंगे तो वो 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स आपको ये मूव करता रहेगा। ये पॉइंट यहाँ से आपको यहाँ आ जाएगा, फिर आप और उसको मूव करेंगे तो ये यहाँ आकर के इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो मतलब है कि आपको जब आपको बहुत छोटा छोटा मूवमेंट चाहिए होगा कि बिल्कुल 10 सेकेंड्स का खाली डेविएशन में आपका वो पॉइंट मिल जाएगा तो आप यूज करेंगे टेंजेंट स्क्रू। लेकिन टेंजेंट स्क्रू कब यूज करेंगे, जब आप क्लैंप स्क्रू को लॉक कर लेंगे। क्लैंप स्क्रू जब तक लॉक नहीं रहेगा तो टेंजेंट स्क्रू का कोई काम नहीं होता है। जैसे ही आप क्लैंप स्क्रू से लॉक कर देंगे तो मतलब है कि अब ये फिक्स्ड हो गया, अब आपको इसको फ्रीली रोटेट नहीं करना है। जैसे अगर आपको 0 डिग्री से 340 डिग्री लेना होगा तो आपको इसको फ्री रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको 340 डिग्री ऑलमोस्ट आपको वापस एक सर्किल के बराबर होता है। 360 डिग्री में एक सर्किल होता है, तो वो 0 to 340 लेना है तो आप क्लैंप स्क्रू को ओपन रखेंगे। लेकिन जैसे ही आपको सिर्फ 340 डिग्री आ गया या 339 डिग्री आ गया है तो आप वहां पे पहले उसको लॉक कर लेंगे और फिर 339 से 340 जो 1 डिग्री मूव करना होगा वो हम लोग टेंजेंट स्क्रू की मदद से मूव करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब वो धीरे धीरे मूव करेगा तो वो प्रिसाइज आपको एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे आपको देखना है वो उस पॉइंट पे आप उसको लोकेट कर सकते हैं। तो प्रिसीजन के लिए हम लोग यूज करते हैं टेंजेंट स्क्रू और फ्री मूवमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लैंप स्क्रू। अब ये क्लैंप स्क्रू भी आपको टोटल 3 होते हैं और टेंजेंट स्क्रू भी टोटल 3 होते हैं। 2 हॉरिजॉन्टल के लिए क्लैंप स्क्रू होते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल के लिए टेंजेंट स्क्रू होते हैं और 1 वर्टिकल के लिए क्लैंप स्क्रू होता है, 1 वर्टिकल के लिए टेंजेंट स्क्रू होता है। तो ये 1 वर्टिकल के लिए आपको टेंजेंट और क्लैंप जो है ये तो आपको यहाँ पे दिख जा रहा है डायग्राम में कि ये आपको एक टी बार है, इस टी बार में ही आपको ये टॉप में क्लैंप स्क्रू है और सामने से आपको टॉप में क्लैंप स्क्रू है और सामने से आपको टेंजेंट स्क्रू है। लेकिन आपको यहाँ कहीं पे जो आपको इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, आपको 2 क्लैंप स्क्रू होते हैं, अपर क्लैंप लोअर क्लैंप। अपर क्लैंप जो होता है वो अपर प्लेट को टाइट करता है, लोअर क्लैंप जो होता है वो आपको लोअर प्लेट को टाइट करता है। मतलब इनर एक्सिस को टाइट करने के लिए लोअर क्लैंप है, LC लिख देते हैं, और अपर प्लेट को टाइट करने के लिए अपर क्लैंप है।
और इसी अपर क्लैंप के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और यहाँ पे दिया रहता है जिसका जो होता है आपको टेंजेंट स्क्रू। ये टेंजेंट स्क्रू भी क्या है, अपर टेंजेंट, और उसी तरह आपको लोअर के साथ भी एक रहेगा जो आपको होगा लोअर टेंजेंट। मतलब क्लैंप स्क्रू है तो मतलब टेंजेंट स्क्रू होगा। क्लैंप स्क्रू फ्री मूवमेंट के लिए, टेंजेंट स्क्रू प्रिसाइज मूवमेंट के लिए। तो जब आप अपर प्लेट पे को रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे उसके लिए आप अपर क्लैंप लगाएंगे तो एक अपर टेंजेंट स्क्रू भी साथ में होगा, और जब आप लोअर क्लैंप लगाएंगे ताकि टोटल इस मूवमेंट को स्टॉप कर सके तो उस लोअर क्लैंप के साथ आपको एक लोअर टेंजेंट स्क्रू होगा। अब ये जो आपका थियोडोलाइट का जो मूवमेंट होता है ये अब समझना होगा आपको कि ये तो वर्टिकल वाला तो आप समझ गए कि आपका ये टेलीस्कोप मूव करेगा, जैसे जैसे ये टेलीस्कोप मूव करेगा तो आपको ये वाले वर्टिकल सर्किल में जो आपको रीडिंग्स होंगे वो रीडिंग्स भी मूव करेंगे। जब आप इसको टेलीस्कोप को आप बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट ऐसे रख देंगे, ये मतलब आप इसको रोटेट करके, अभी आपको इस तरह से है, जब आप इसको इस तरह से बना देंगे तो ये आपको इसमें रीडिंग से आपको 0 डिग्री आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से आपको ये इस लाइन पे स्ट्राइक कर रहा है। जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये 90 डिग्री हम लोग मूव कर गए, अभी ऐसा है, और इसको हम लोग जब ऐसे मूव कर गए तो ये 90 डिग्री हुआ, ये 180 डिग्री हुआ। तो जब आप इस तरह से मूव कर गए और ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो इस स्केल में आपको आना चाहिए 90 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स। तो ये तो हुआ आपको टेलीस्कोप की मदद से। अब आप जो हम लोग इनर एक्सिस और आउटर एक्सिस जो समझ रहे थे, जब आप इस इनर एक्सिस को मूव कर रहे हैं आउटर एक्सिस पे तो ये आपको पूरा फ्रीली क्या हो रहा है, मूव हो जा रहा है। जब ये पूरा फ्रीली मूव हो रहा है तो इसको पूरे मूवमेंट को रोकने के लिए अगर आप इसको एक बार घुमा देंगे जोर से तो ये आपको इस तरह से रिवॉल्व होता रहेगा इंफिनिटी तक। तो वो आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका ये जो इनर एक्सिस और आउटर एक्सिस है इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो ये आपको मूव होता रहेगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए कि अब हम लोगों का रीडिंग जैसे हम लोग अभी समझ रहे थे कि 0 से 340 डिग्री तक देखना है, ये 0 डिग्री है, ये 340 डिग्री है, और आप 339 तक आ गए हैं। अब आपको इसके मूवमेंट को रोकना है तो आप क्या करेंगे, लोअर क्लैंप स्क्रू को आप टाइट कर देंगे। जब लोअर क्लैंप स्क्रू को टाइट करेंगे तो ये इनर एक्सिस और आउटर एक्सिस के बीच का जो फ्री मूवमेंट था वो यहाँ पे आकर के रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। वो जब यहाँ से रिस्ट्रिक्ट होगा तो ये पूरा थियोडोलाइट अपने आप स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये तभी मूव कर रहा था जब ये एक्सिस में दोनों एक दूसरे के फ्रीली मूव हो रहे थे। आप जैसे ही एक स्क्रू की मदद से इनर एक्सिस को आउटर एक्सिस के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा स्क्रू की मदद से तो वो क्या होगा, मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। अब जब मूवमेंट स्टॉप हो गया तो फिर आप लोअर टेंजेंट स्क्रू यूज करेंगे, और धीरे धीरे जैसे आप उस टेंजेंट स्क्रू को मूव करेंगे तो आपका ये जो प्लेट होगा ये धीरे धीरे मूव करेगा और 340 डिग्री पे आकर के रुक जाएगा। ठीक है, इसके साथ अब आपका यूज होता है अपर क्लैंप स्क्रू और अपर टेंजेंट स्क्रू। जब आप लोअर क्लैंप स्क्रू से आप इस पूरे मूवमेंट को रोक देते हैं और फिर आप उसको धीरे धीरे मूव कर सकते हैं किसी पॉइंट पे ले जाने के लिए। तो जब आप लोअर क्लैंप से इसको स्टॉप करेंगे तो ये जो आपका प्लेट है वो और आपका ये जो आपका टोटल डिवाइस है वो दोनों एक साथ जाकर के स्टॉप हो गया। अब आप इसके बाद जब आप इनर एक्सिस को आउटर एक्सिस के साथ स्टॉप कर दिए हैं, इसके बाद भी आप इस वाले प्लेट को, ये अपर प्लेट जो है, इसको मूव कर सकते हैं अपर क्लैंप की मदद से और अपर टेंजेंट स्क्रू की मदद से। तो जैसे आप अपर क्लैंप को खोल के इसको मूव करेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ जो ये आपका मेन स्केल पे जो रीडिंग है सिर्फ ये आपको चेंज होता जाएगा। जैसे आप क्या किए कि इस पूरे थियोडोलाइट को जहां पे भी आपको ले जाना था आप ले गए, ले जाने के बाद आप उसको स्टॉप कर दिए। अब क्या हो रहा है कि अब ये मूवमेंट बंद हो गया, लेकिन जब अभी भी आपका एक मूवमेंट और आपका अलाउड है, जो आप अगर क्लैंप स्क्रू को लूज करके इस वाले थियोडोलाइट को पकड़ के अगर आप मूव करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो रीडिंग है ये वाला आपका इसके साथ अटैच होता है, ये इनर सर्कल के साथ। ये रीडिंग जो होगा क्या होगा कि आपका स्टॉप हो जाएगा जैसे ही आप लोअर क्लैंप स्क्रू को लगाएंगे। जब लोअर क्लैंप स्क्रू को लगाएंगे तो ये वाला रीडिंग आपका स्टॉप हो गया, लेकिन जैसे ही आप अपर क्लैंप को लूज करके इसको मूव करेंगे तो इसमें जो आपको ये मार्क्स किया हुआ है ये तो पूरा आपको मूव करेगा। तो ये अगर आप इसको 90 डिग्री मूव कर देंगे तो ये प्लेट तो एज इट इज जैसे जहां था, जैसे अगर यहाँ 0 लिखा हुआ था तो ये 0 ही रहेगा और ये वाला आपका 180 ही रहेगा। अब ये प्लेट आपका फिक्स्ड किया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो आपका ये मार्किंग दिया हुआ है, जब आप इसको रोटेट कर रहे हैं तो अब ये जो ग्लास जिससे आप ये इसको देख रहे थे ये ग्लास मूव होकर के यहाँ पे आ गया और इसमें मार्किंग यहाँ पे बना हुआ था। तो जब ये मार्किंग से आप देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। तो इससे आपको समझ में आ गया कि पहले आपको ये स्केल को रोकना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि अगर ये मार्किंग और ये प्लेट दोनों एक साथ अगर मूव करेगा तो आप जहां पे भी इसको देखेंगे ये आपको 0 डिग्री ही नजर आएगा, क्योंकि आपका ये वर्टिकल स्केल भी क्या हो रहा है, ये जो प्लेट है हॉरिजॉन्टल प्लेट ये भी आपका साथ में ही मूव हो रहा है। तो इस ये जब तक आपका स्टॉप नहीं होगा तो ये प्लेट स्टॉप होगा, तब ना उसके ऊपर से आप जब इसको देखेंगे तो आपको ये अलग अलग डायरेक्शन दिखेगा। नहीं तो क्या होगा कि ये आपका प्लेट है और ये आपका ऊपर का जो मेरा थियोडोलाइट है, अब ये दोनों अगर एक ही साथ मूव कर रहा है तो एंगल्स कहाँ मिलेगा।
तो जब आप इस वाले को स्टॉप करेंगे, इस वाले को, और इसके ऊपर से इस वाले हाथ को इस तरह से रोटेट करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये इस वाले हाथ के कॉम्पेटिवली कितना मूव हुआ है। अगर ये 90 डिग्री मूव हुआ है तो आपको ये 90 डिग्री इसका एंगल होगा। तो ये होता है आपका अपर क्लैंप, लोअर क्लैंप, अपर टेंजेंट और लोअर टेंजेंट का काम। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट और पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका ऑप्टिकल प्लमेट, ऑप्टिकल प्लमेट, और इसी ऑप्टिकल प्लमेट के साथ आपको समझना जरूरी है प्लम बॉब, प्लम बॉब, क्योंकि सारा इंस्ट्रूमेंट का जो प्रोसेस है वर्क करने का वो हम लोग समझ गए, बट वो इंस्ट्रूमेंट आपके किसी भी स्टेशन के ऊपर सेट किया हुआ है या नहीं सेंटर पे, जैसे हम लोग अभी प्लेन टेबल सर्विंग में समझे थे, वो आप किस तरह से अचीव करेंगे सेंटरिंग, वो आपको होगा ऑप्टिकल प्लमेट और प्लम बॉब की मदद से। हम लोग प्लेन टेबल में क्या करते थे कि हमारा एक टेबल होता था और इस टेबल के ऊपर हम लोग इस तरह से एक यू फॉर्क होता था, यू फॉर्क के बॉटम में आपको यहाँ पे इस तरह से प्लम बॉब जो है ये आपका इस तरह से पॉइंट पे आकर के स्ट्राइक करता था, तो हम लोग यहाँ पे उस पॉइंट को मेजर कर लेते थे, तो समझ जाते थे कि ये सेंटर हो गया है। इस वाले केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक ऑप्टिकल प्लमेट लगा रहता है, मतलब आपको यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगा रहता है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल इस विंग नट से आपको बिल्कुल इस वाले पॉइंट से ये आपको नीचे जो है ये विजिबल होता है, बिल्कुल इस वाले लाइन के सेंटर पे जहाँ पे आपका प्लम बॉब लगा हुआ है। ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से मिरर्स का अरेंजमेंट रहता है कि जब आप यहाँ से देखते हैं तो ये आपको बिल्कुल इस वाले पॉइंट का बिल्कुल आपको इमेज यहाँ पे नजर आता है। तो जब आप यहाँ से उसको आईपीस से देखते हैं तो उससे आपको ये वाला इमेज दिखता है, ये प्लम बॉब आपको कहाँ पे है, तो आप उसके मदद से यहाँ पे ग्राउंड पे जहाँ पे भी आपका ये पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे आपको ये ग्राउंड पे यहाँ पे इसको सेट करना है। तो ये आपका प्लम बॉब जब जा करके उसको अगर स्ट्राइक करता है, इसका मतलब है कि ये स्टेशन उसी पॉइंट पे बिल्कुल सेट है। अगर नहीं स्ट्राइक करता है तो आप पूरे ट्राइपॉड को उठा करके मूव करेंगे थोड़ा सा, और जैसे ही ये वाला पॉइंट उसके ऊपर आ जाएगा तो मतलब होगा कि आपका ये सेट हो चुका है, इंस्ट्रूमेंट सेंटर हो चुका है। तो इस सेंटर करने के लिए प्लम बॉब का यूज करते हैं। और कैसे पता चलेगा कि वो सेंटर पे ही है, तो हम लोग यहाँ ऑप्टिकल प्लमेट से देखते हैं, बाहर हम लोग विजिबल आई से नहीं देखते हैं। ऑप्टिकल प्लमेट से जब देखते हैं तो हमको पता है कि ये बिल्कुल सेंटर वाले एक्सिस पे ही ये प्लम बॉब दिख रहा है, और जब ये सेंटर वाला एक्सिस बिल्कुल किसी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरा जो सेटअप किया हुआ है ट्राइपॉड का, इसका जो ये आपका वर्टिकल एक्सिस है, ये बिल्कुल आपको उसी वाले पॉइंट के ऊपर जाकर के स्ट्राइक कर रहा है। तो इससे हम लोगों को मिल जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये सेंटर पे है या नहीं है। तो यही है आपके सारे आपको पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, जिसको आपका नोट्स आपके पास अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन होगा, उसमें आपको इसका टोटल नोट्स मिल जाएगा। ये जो पार्ट्स का मतलब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आप देख करके जब आप उसको रीड करेंगे, उसमें डायग्राम्स वगैरह गिवन है, तो उसको देख करके आपको थोड़ा सा और इसमें क्लियर होना चाहिए कि आपको ये किस तरह से इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और सारे पार्ट्स का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। ये अपने आप में एक 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आपका थ्योरी बन सकता है कि आपको थियोडोलाइट्स के पार्ट्स को विद डायग्राम डिस्कस कीजिए। तो ये वाला डायग्राम ही सबसे इजी है जो आप बना सकेंगे, और इसमें आप मैक्सिमम चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी भी इसमें जैसे हम लोग लोअर टेंजेंट, अपर टेंजेंट ये सब स्क्रूज नहीं शो कर पा रहे हैं, बट इस फिगर में आपको मैक्सिमम जो है आपके इंस्ट्रूमेंट जो है वो पार्ट्स जो है वो दिख जाते हैं। तो आपको इस तरह से सारे पार्ट जो है वो आपको क्वेश्चन में मार्क करना होगा, और फिर आपको उसका एक एक करके सारे पार्ट्स का, जब आप ट्रीवेट बना रहे हैं तो आपको नंबर 1 में आप ट्रीवेट बताएंगे, उसका थ्योरी देंगे, फिर सेकंड पॉइंट में आप ट्राइब्राज बताएंगे, उसका थ्योरी देंगे। इस तरह से आपको सारे ही पॉइंट्स को आपको 3 लाइन में 2 लाइन में सबको एक्सप्लेन करना होगा, तो आपको इस पूरे क्वेश्चन में आपको कंप्लीट मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर आता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, ट्रांजिट थियोडोलाइट विद प्रॉपर डायग्राम, तो ये डायग्राम बना के इसमें भी ये शो करना है, और उसका फिर आपको थ्योरी में सारे पॉइंट्स जो है उसके वो भी लिखने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये वर्किंग जो है थियोडोलाइट का और किस तरह से ये सारे पार्ट्स है ये क्लियरली दिख रहा होगा। इमेजेस आपको साथ में हम लोग दिखाई चुके हैं थियोडोलाइट का, तो इन सारे इमेजेस का भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा पीडीएफ बना करके या नोट्स में ही इस तरह के सारे जो कलरफुल इमेजेस जो आप अभी देख रहे थे वो नोट्स में भी हम लोग प्रोवाइड कर दें, तो उससे आपको जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वाले क्लास से हम लोग फिर थियोडोलाइट के वर्किंग्स पे और उसके सारे जो डेफिनेशंस हैं उन सारे पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज के क्लास में सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।